अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, ये सूरह कुरैश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान कबीले कुरैश को बहुत बड़ी अज़मत बख्शी। सूरत ही का नाम सूरह कुरैश रखा। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि ऊपर जो सूरत गुजरी है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है सूरह कुरैश के साथ। यूँ कह सकते हैं कि माना और मज़मून के एतबार से सूरह फ़ील ही के साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से बाज़ मुफस्सिरीन ने तो इन दोनों सूरतों को एक ही सूरत करार दिया है, अलग अलग नहीं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुरान तैयार करवाए थे, उन कुरान के अंदर इन दो सूरतों को अलग अलग रखा। जो तैयार किया था, जो नुस्खा, उसको इमाम कहते थे। इमाम जिसके पीछे चला जाए, जिसकी ताबेदारी की जाए, उसको इमाम कहते हैं। तो इस सूरत का माक़बल से ताल्लुक़ इतना गहरा है कि बाज़ मुसहफ़ों के अंदर दोनों को एक ही साथ लिखा है, सूरह कुरैश और सूरह अलम तरा को। हाँ, लेकिन चूंकि हम लोग ताबे हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मुसहफ़ है उसमें इन दो सूरतों को अलग अलग बयान किया है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तर्जमा पहले सुनिए। कुरैश के मानूस होने की वजह से, यानी उनके ठंडी और गर्मी के सफर के साथ उनसियत की वजह से इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। वो रब जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और उनको खौफ से अमन दिया। यह है सूरह कुरैश। तो मुख्तसर अल्फाज में यूं कह दे कि कुरैश सफर करते थे ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में। यह अल्लाह ताला ने उनको एक इनाम किया था, उनको इनाम दिया था। इस इनाम के शुक्रिये में क्या करना चाहिए? इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। किस घर के रब? कौन सा रब? का जिसने उनको भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन दिया। तो कुरैश है कौन? ये कहां से आया? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि कुरैश वो कबीला है जो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े बड़े सहाबा वो कुरैश में से थे. There were lot of companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam from Quraysh. Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, he is from Quraysh. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala, Quraysh. Main meaning of Quraysh, Qarsh, it is the animal, an animal who lives in sea, but nobody can control it. Always it will be heavy on others. तो कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं? Why the Quraysh name Quraysh? Because this family also and this tribe also very heavy on other families and other tribes. दूसरी वजह क्या है? अच्छा, they were living in Makkatul Mukarramah, and their duty was to feed the needy people and give the drink of Zamzam to those people who come in Makkah for Hajj or Umrah. Hajj. It was the duty of Quraysh. And you know how was the situation and condition of Makkatul Mukarramah? No tree, no water, and no food. But Allah subhanahu wa ta'ala put the attraction in these people to travel from Makkatul Mukarramah to Syria, from Makkatul Mukarramah to Yemen. Yemen is hot city, hot country. So in winter they go to Yemen, and Syria is cold. In summer they travel to Syria. They go and buy the needs of people and they sell in Makkatul Mukarramah. Like this way, they spend their life in Makkah Mukarramah. But who put in their heart to go this country, and who put the attraction in their heart? Allah subhanahu wa ta'ala. And why Allah subhanahu wa ta'ala put the attraction of this need, this journey? क्यों अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये उन्स डाल दिया कि सफर करे? They are wisdom, lot of wisdom. And mentioned Shah Abdul Aziz Dehelvi rahmatullahi alayhi in his book Tafsir Azizi. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala remind the grace of Allah on the Quraysh. What? Allah subhanahu wa ta'ala put the attraction in their heart to travel. And what benefits behind the traveling? Shah Abdul Aziz Dehelvi rahmatullahi alayhi said, if a place there is no facilities for farming to and gain money or create the job, what will happen? Many people travel from India, from Pakistan, from Bangladesh to New Zealand and Australia. Why? Many times they have no job, no facilities. Allah subhanahu wa ta'ala made the first house in the world. What? Kaaba.
If there is no facility, anyone stayed here? Anyone stayed here? No. They live. But Allah subhanahu wa ta'ala put in their heart to travel and bring the needs of people. अगर अल्लाह ताला ये दिलों में चाहत न डालता तो काबा के पास कोई रहता नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये चाहत रख दी कि सफर करें, क्योंकि अल्लाह को अपना घर आबाद करना था। अल्लाह ताला को अपना घर आबाद करना था। Second thing is, Allah had to send His prophet, seal of the prophethood in this world. If they are not punctual to carry on any difficulty or any problem, they never do the work of deen. You know who has spread the deen in this world? Which category of people? Who? Businessmen. Who? दीन किसने फैलाया ज्यादा? बताओ। इस्लाम जो फैला है अक्सर और बेशतर सफरों के अंदर लोग गए। द सहाबा किराम ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज एज अ बिजनेसमैन and they show the people how we can do business. तिजारत कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने दीन का काम लेना था उन लोगों से, और सफर में तकलीफ होती है। और सफर का सका, to travel is like a fire hill. सकत जहन्नम, तो travel सफर क्या है? जहन्नम की तरह है। इसलिए कि सफर में वो सारी राहतें नहीं मिलती हैं जो घरे मिलती हैं। बीवी बच्चे दूर होते हैं, वतन दूर होता है। So there are lot of difficulties and problem in the journey. Lot of sacrifice. If the families of Prophet sallallahu alaihi wasallam did not travel from Makkah to Syria, not Makkah to Yemen. They never traveled after the Prophet sallallahu alaihi wasallam come in this world. So Allah subhanahu wa ta'ala prepared their hearts for traveling for deen. समझे? ये अल्लाह ताला ने इनके दिलों में डाल दी तिजारत की कि भाई सफर करो, लाओ और लोगों को, तो लोग रहेंगे, भागेंगे नहीं वहां से। And second thing is, when the man travel, he can get a lot of experience. जिस आदमी ने सफर ही नहीं किया फिजी का, फिजी में रहा ही नहीं, उसको क्या पता कि फिजी के लोग कैसे अच्छे होते हैं। इंडिया में कोई गया ही नहीं, सऊदी में कोई गया ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि सऊदी के लोग कैसे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला had prepared those people who were in Makkah to travel. सफर के जरिए बहुत कुछ फायदे होते हैं। हदीस में आया है, सूमु तसीहु साफिरु तस्तगनौ। You travel, साफिरु, you travel, you fast, you will be healthy. रोजा रखो, तुम तंदुरुस्त रहोगे, एंड सफर करो, मालदार हो जाओगे। You travel, you will वेल्दी में है, सफर करो तो मालदार होगे। When I said this hadith, I think 27 years ago, 25 years ago in London, in good 17 mosque, one Pakistani guy came, his name is Alam, and he said, Sheikh, you're right. When I travel long, I make money lot. ये हदीस है भाई। तो अल्लाह ताला ने
इन लोगों के दिलों में सफर की चाहत डाल दी, सफर से मानूस कर दिया। तो अब जब सफर करेंगे तो कितना फायदा होगा। ये सारे फवाइद शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखे। अच्छा, लिइलाफि कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से। किससे मानूस? ठंडी के सफर और गर्मी के सफर से मानूस होने की वजह से उनको इस घर के रब की इबादत। अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कुरैश इन इस्लाम, व्हाट इज द वैल्यू। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह has written in the virtues of this surah li'ilafi Quraysh. He said, Imam Bayhaqi mentioned one riwayat. It is strange, एक अजीब रिवायत है। रिवायत रिपोर्टेड बाय उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Faddalallahu Quraishan bi sab'i khilali." Allah subhanahu wa ta'ala has given the value for Quraysh because of 7 things, by 7 things, 7 चीजों से फजीलत। अन्नी मिनहुम, I am from Quraysh, हुजूर से मैं कुरैश में से हूं। वन्नुबुव्वतु फीह, and the prophethood is in this family. बहुत बड़ी, you can understand the greatest value and greatest status of deen is nubuwat. सबसे बड़ा मकाम अगर दीन में है तो nubuwat का है, इससे आगे कोई मकाम नहीं हो सकता। nubuwat is greatest status in Islam, in the deen. So the nubuwat was in his family, it is Quraysh. And he said, وَالْحِجَابَةُ وَالسِّقَايَةُ فِيهِمْ, to give the water to other and निगरानी करना, and to be a and to save the Baitullah, निगरानी हिफाजत करना, to save it, this duty also for Quraysh. कुरैश का काम था लोगों को ज़मज़म का पानी पिलाना, बैतुल्लाह की हिफाजत करना, भूखों को खाना खिलाना। Even they were businessmen, and when they returned from Syria or Sham or Yemen, they feed the needy people. They need needy people. The Quraysh had a lot of virtues, and one is وَأَنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ, Allah subhanahu wa ta'ala helped them against the elephant. No. Before Prophet sallallahu alaihi wasallam born, what happened? What happened? In this surah, after this surah, we will talk about it. Abraha, who was from Yemen, he came to attack on the Baytullah. Allah subhanahu wa ta'ala secured it. By who? No. Ababil, little bill birds. For why? For who? These people, Quraysh. وَأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَشَرَ سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ. They worshipped Allah subhanahu wa ta'ala until 10 years. There was not anyone worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala except this family. And وَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the one surah of Quran by this family's name, Quraysh. Summa talaha. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam recited this surah li'ilafi Quraysh. And second thing is, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the Kinana from family of Hazrat Ismail alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the Quraysh from Kinana. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Banu Hashim from Quraysh. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me from Banu Hashim. Prophet sallallahu alaihi wasallam said.
So this is the value of Quraysh. And in one hadith, الناس تبع في هذا الشان لقريش في الخير والشر. In some hadith, all people are followers to Quraysh, even in good deed and bad deed. And in one hadith, تعلمون من قريش ولا تعلموها. You will learn from Quraysh, you don't teach them. So this hadith and tradition of Prophet sallallahu alaihi wasallam are proof for virtues and value of this family, Quraysh. لإيلاف قريش. Okay. Nazr bin Kinana. The main was Nazr bin Kinana. His family is Quraysh. What happened? Because of some halat and condition, the Arab people were in different places. But when the Hashim came, he started to travel Syria and so countries, and he collected the people, his family, to come here and you stay here. लिईलाफ़ि कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से. क्या मतलब? If we translate this surah only by those words which are in the Quran, we can't understand. लिईलाफ़ि कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से क्या हुआ? Now we should think which this part of surah which word can solve this problem. لإيلاف قريش means, some ulama said Allah subhanahu wa ta'ala destroyed any elephants because Allah subhanahu wa ta'ala put the attraction in this family's heart to travel. لإيلاف قريش. Some ulama said this ayat connected with فَلْيَعْبُدُوا because of attraction of Quraysh should worship of Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हम लोग इसके जो ग्रामर के लिहाज से बात करने जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे उसको छोड़ना पड़ता है कि भाई ये ग्रामर के एतबार से, क्योंकि सबसे हार्ड जो ग्रामर है वो अरबी का है, सबसे हार्ड ग्रामर. इसलिए सिर्फ कोई आदमी थोड़ी सी अरबी पढ़ के कुरान समझने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता. इट इज वेरी हार्ड. कुरान इज इजी बट इट रिक्वायर्ड 12 or 13 ulum. 12 or 13 ulum required for understanding Holy Quran until we can't understand. For example, Nahwa, Sarf, Lughat, Fiqh, Hadith, Usul Hadith, there are a lot of things. लिईलाफ़ कुरैश, कुरैश को मानूस करने की वजह से अल्लाह ताला ने हाथी वालों को हलाक कर दिया. क्यों हलाक कर दिया? कुरैश को मानूस करने की वजह से. मतलब ये है कि अल्लाह ये चाहता था कि कुरैश बाकी रहे, इसीलिए अस्हाब फील को खुदा ने हलाक कर दिया. यू नो द स्टोरी. Abdul Muttalib, that time the biggest man was Abdul Muttalib, the granddad of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abraha said, Abraha and his people, what they did, kabza kar liya. They controlled the camels of Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib went and negotiated with him. Oh, you leave my camels. Oh, Abraham said, I thought you came from negotiate for Kaaba. Oh,
give him his camel. What he replied, Abdul Muttalib, I am an honor of camels. I am not honor of this bayat, Kaaba. The honor, Allah subhanahu wa ta'ala is honor and he will save it. मैं इन ऊंटों का मालिक हूं, मैं उसकी बात करूंगा. काबा का मालिक तो अल्लाह है, वो उसकी बात करेगा. Understand? The honor of Kaaba is Allah, and he will solve this problem. I am an honor of camel, so I will solve my problem. खैर, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, the last ayat of أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Some people said Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them because of their kufar. अल्लाह ताला ने हाथी वालों को हलाक कर दिया क्यों? उनके कुफ्र की वजह से. कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. सवाल करने वाला ये कह रहा है कि भाई अल्लाह ताला ने कुरैश को सफर की वजह से हलाक किया, उन लोगों को, यानी अब्राहा और उसके लश्कर को इसलिए हलाक किया ताकि ये कुरैश लोग सफर करते रहे. भाई उसके लिए थोड़ी हलाक किया, वो तो कुफर करते थे इसलिए हलाक किया. कहा कि नहीं, अगर कुफर की वजह से अल्लाह इफ डिस्ट्रॉय द पीपल बिकॉज ऑफ देयर कुफर, अल्लाह विल डिस्ट्रॉय ऑल काफिर. अल्लाह ने कुफर की वजह से किसी को हलाक नहीं किया है. अल्लाह फीड द बिलीवर्स ऑल्सो एंड नॉन बिलीवर्स ऑल्सो. इवन अल्लाह गिव लॉट्स ऑफ दुनिया टू हु डू नॉट बिलीव. खैर, तो अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से हलाक नहीं किया था, बल्कि इसलिए हलाक किया था कि अल्लाह चाहता था कि कुरैश बाकी रहे. और कुरैश बाकी कब रहेंगे? जब वो सफर करेंगे, वहां से खाना पीना लाएंगे, हैं, तभी कुरैश बाकी रहेंगे. इस तरह से यहां बात बनेगी हमारी. बाज़ी लोगों ने कहा कि लिइलाफि कुरैश, भाई ताज्जुब करो कुरैश के सफर की वजह से. ये ताज्जुब की बात है. Some people say लिइलाफि कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से, ठंडी और गर्मी के सफर से उनको इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए. ये इसके साथ ताल्लुक रखता है. अल्लाह ताला ने एहसान किया कुरैश के ऊपर कि उनके लिए आसान कर दिया. You can understand, before Prophet sallallahu alaihi wasallam born, before Islam come in this world, what was in Makkah? What was in Makkah? The people were looted. लूट लिए जाते थे. There was no water, no food, and इज्जत, कोई किसी की इज्जत नहीं थी, है, महफूज नहीं थी किसी की इज्जत. किसी को भी लूट लिया जाता, किसी से भी बुरी हरकत कर ली जाती थी. लेकिन अल्लाह ताला ने कुरैश को बचाया. Why? The people do not touch this family. They knows when Abraha came to destroy Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them and their elephants because of this family. जब अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए कोई इनको छेड़ता नहीं था. Nobody was touching the Quraysh because they know they are the neighbor of Haram, they are neighbor of the Baitullah. If we harm these people, Allah will harm us. ये जानते थे अगर इनको हम सताएंगे तो अल्लाह हमें सताएगा, अल्लाह हमें तकलीफ पहुंचाएगा, इसलिए इनको कोई टच नहीं करता था. दूसरी बात यह है कि nobody was taking the tax. These people, इन लोगों से कोई टैक्स नहीं लेता था. Anywhere they go, the people give them respect because of Baitullah. So if they stay at their home, nobody will give respect. When they travel from Makkah to Syria, Makkah to Yemen, the people will give respect. And they talk, oh, these people are neighbor of Baitullah. We can't say about them anything. So by this way, Allah subhanahu wa ta'ala remind these people, you remember. Allah
Allah said, you remember, I put the attraction of traveling in your heart. So because of this ihsan or this grace, you should worship me. And Razi said, Imam Razi said, when you were traveling and getting money and food, I can feed you here without any traveling. है? हुआ क्या नहीं? पूरी दुनिया का माल जाता है from overall world. Lot of fruits, lot of product. First come to Makkah. First come to Makkah. Wallahi Azim. We did not taste the apple in this country better in Saudi. Saudi में जो अल्लाह ने रखा है वो हरम की बरकत है, अल्लाह का घर है वो। हाँ, इसलिए वो सबसे ज्यादा महफूज है, सबसे ज्यादा मामून है बैतुल्लाह। Prophet what said, I read the हदीस, वो वक्त आएगा कि यमन से सनआ से हजरमौत कोई जाएगा और सोना गोल्ड के साथ लदी हुई औरतों की कोई छेड़ने वाला नहीं। ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। दो मर्तबा अल्लाह ताला रिपीटेड लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। Why he repeated li'ilafi Quraysh? Some ulama said, first time Allah said without any condition, and second time said li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita. So Allah ताला इनके सफर को बड़ा बतलाना चाहता है कि इनका कुरैश का सफर ऐसा बड़ा था कि गर्मी के मौसम में उधर जाते थे सीरिया की तरफ, ठंडी के मौसम में यमन की तरफ जाते थे और खूब कमा कर लाते थे। बिफोर इस्लाम what was happening? Quraysh, some people who has no money, he come out with his family. He comes out with his family and stay at one place, and without food they die. But Hashim, the granddad of Prophet ﷺ, came to people and said, what are you doing? Day after day, you come less, to come होते जा रहे हो, and your respect go down. What are you doing? He started to give. What he started? In one family, one man, this family, one man, this family. He gathered the people. You go all for business. अब जब हर खानदान का एक एक आदमी सऊदी चला जाए, ये तो यहाँ की बात नहीं, इंडिया की बात सोच लीजिए। From every single family, one guy come to New Zealand or England or Canada, America, what will happen? All will be good, healthy, wealthy. है सब मालदार हो जाएंगे, होगा क्या नहीं? So this system started by granddad of Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये है कुरैश की का जज्बा, कुरैश की ये खिदमत है। खैर तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रिहलतश शिताई वस्सैफ, two traveling, two season. One is in summer, one is in winter. Some ulama says the traveler was not Quraysh, traveler from overall world. Two times, two season. One season Umrah, one season Hajj. One season Hajj. Hajj in Zil Hajjah, end of the year. And one is in Rajab. In Rajab. The people travel always in Rajab from Arab countries. They come for Umrah. And they, Alhamdulillah, in these two seasons, they gain money for whole year. पूरे साल की कमाई ये दो सीजन में करते थे। ये अल्लाह ताला ने रिहलतश शिताई वस्सैफ। इमाम राजी से
तो ठंडी और गर्मी के जो सफर है उसमें एक इम्कान तो वो है कि कुरैश वाज ट्रैवलिंग, एंड सेकंड इज द पीपल ट्रैवल फ्रॉम देयर कंट्री टू मक्का। ठीक है, रिहलत अश-शिताए वस-सैफ। Ibn Kasir rahmatullahi alayhi said, when Allah subhanahu wa ta'ala secured them when they are in traveling, है अल्लाह ने जब उनको बचाया सफर में, तो हजर में क्या हाल होगा? अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम। They not see anna ja'alna haraman amina, we made this haram full of सुकून and aman, this fear है, बगैर खौफ के अमन वाला रखा। Even the people were cast, लोगों को उचक लिया जाता था मिन हौली। एक जमाना ऐसा था कि कुरैश को छोड़कर सबको लूट लेते थे। Perhaps you know or no, you don't know. Some Arab people put the rumal here, and they put the ring. 30 years ago, when I was in India, the people say, "Oh, like Arab." When any guy come from Saudi and he put the rumal here and the black ring, oh yeah, you're looking as Arab. So one guy said me, this is the job of looted people. लूटने वाले लोग जो होते थे, robbers, उनका काम था। They were hiding in forest, and anyone go in Arab, they throw this ring, and then they pull the ring and they looted them. इस तरह से रोबरी करते थे। ये लिबास जो सही लोग हैं उनका नहीं है। But when I read this story in Ibn Kasir, when I was teaching in the madrasa, this book I was teaching in Matiwala, where I saw, oh, real story it is. तो मैं ये कह रहा था कि the people were looted by Roman people except कुरैश। कुरैश महफूज थे और किसी इनको कुछ छेड़ता नहीं था। And what happened? They were going to Makkah, Yemen and Syria. After few years, Allah subhanahu wa ta'ala made easy. How? Very near to Yemen, there are two places. One is Tabala and second is Harsh. Allah subhanahu wa ta'ala had made this area very green. These people started farming and they supply the crops from this area to Jeddah. And from Jeddah, Makkah, the Quraysh go to Jeddah and buy this thing, these goods. ये सामान वहां से खरीदते थे, फिर वो सफर बंद हुआ। बाकी पहले ये दो सफर करते थे। फलियाबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला said, when I made easy life for you, Quraysh, you should worship me. But who said? How said Allah subhanahu? रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the ihsan and grace and favor. नेमतें दो तरह की है, याद रखना। The grace are two types. One is defending and one is getting. एक है नुकसान को दूर करना, और दूसरा नफा कमाना, नुकसान को दूर करना एंड दूसरा नफा कमाना। अल्लाह ताला ने ऊपर जो सूरत गुजरी है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका
उसमें अल्लाह ताला ने एक एहसान बतलाया कि अल्लाह ने बचाया तुम लोगों को नुकसान से। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने नफे को बतलाया है कि हमने तुम लोगों को ये नफा दिया था। और हमेशा एक बात याद रखें, दुनिया का उसूल समझ लें, द रूल ऑफ फॉर आवर लाइफ, द मेन एनीवन he look at डेंजरनेस नॉट बेनिफिट्स। हर इंसान पहले क्या देखता है? नुकसान देखता है कि ये अगर करूंगा तो मुझे नुकसान तो नहीं होगा। हर आदमी पहले नुकसान को देखता है, नफे को नहीं देखता। एक आदमी कहे, समवन से इफ यू जंप फ्रॉम दिस 5th floor I will give you $200,000. What do you say? He think, if I will jump from here, what will happen? कोई भी हड्डी बाकी नहीं रहेगी। वो सोच लेगा कि वो 200,000 what will do? I will do. He never try to jump. है तो सबसे पहले आदमी को नुकसान देखना पड़ता है कि इसमें नुकसान क्या है, नफे को नहीं देखते। और जो पहले नफा देखते हैं वो नुकसान उठाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन फर्स्ट इन दिस सूरत will feel defensive नेमत, and in this surah the gaining the benefits. फल्यअबुदू रब्ब हादल बैत। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी ये नेमतें देखकर तुम्हें इबादत मेरी करनी चाहिए। अब इबादत कौन सी होगी? सब उलमा से इबादत मीन्स फल्युवाहिदू, अल्लाह को एक मानो, वननेस, तौहीद, ये है सबसे बड़ी इबादत। Some ulama said prayer and so and so, so and so. Imam Razi said all can include in this word. फल्यअबुदू, इबादत अल्लाह ने जो कहे करो, जो ना कहे मत करो, ये इबादत है। हमने सिर्फ नमाज को इबादत समझा। We think the prayer is only worship. To obey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, it is ibadat, it is worship. He said, you do like this, do, it is worship. You don't do, it is also worship. When Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a guy who go to his wife and he fulfill his need and Allah subhanahu wa ta'ala give him the reward. Oh Prophet, how? We complete our desire. Prophet said, if you do this in adult, what happens? Sinful. So if you, अगर तुम गुनाह से दूर हुए तो सवाब मिलेगा कि नहीं? तो फिर यही है कि जिन बुराइयों से अल्लाह ने बचने का कहा है बचो, ये इबादत है। इसको तो हम इबादत क्या समझते हैं? सिर्फ इबादत नमाज को समझते हैं हम लोग। The prayer is also worship, no doubt, but it is not only worship. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala said, my servant. Sometimes Allah said, your God. तो यहां भी ऐसा ही हुआ कि रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। तो कभी क्या कहता है? तहरीरा बैती, मेरे घर को साफ सुथरा रखो। ये घर की अजमत बतला रहा है। It is the respect of this house. Sometimes he said, my house. Hey, you clean it. You clean my house. And here he said, you worship the owner of this house. रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिसने तुम लोगों को भूख में खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ। One thing is very clear. अल्लाह ताला ने फरमाया कि इबादत करोगे तो तुम्हें खौफ भी नहीं रहेगा, भूखे भी नहीं मरोगे। क्या कहा? If you worship Allah subhanahu wa ta'ala, you never will be hunger and you never feel the fear from anyone. ये है, इब्ने कसीर ने कहा है कि अगर अल्लाह की इबादत करोगे तो पेट की भी गड़बड़ नहीं होगी, भूख नहीं लगेगा, अल्लाह खाना खिलाएगा और किसी का डर नहीं रहेगा। लेकिन इबादत ही नहीं करोगे तो सबसे डरना पड़ेगा। अल्लाह से कांटेक्ट करो। हम लोग आते हैं मगरिब की नमाज में अक्सर आ जाते हैं, अरे फजर में भी आप सब आ सकते हैं, नहीं आ सकते भाई? मगरिब फर्ज है, ईशा फर्ज है, ऐसे फजर भी फर्ज है।
मैं जानता हूँ, I know you in the Zuhr time, in Asr time, you are on job at your work, but you can come in the Fajr also, in Isha also. Why we cannot fill our mosque? Eh? We can, but we should sacrifice. If one person, we bring one person, अगर एक आदमी एक को ले आवे, we see in Fajr 20 to people, 20 people. If anyone bring one, how many? 40. What is 1.5 enough, inshallah? Will you try or no? Inshallah, you try, you should try. If in your house you have son who are over 40, you bring them. हाँ? फजर की नमाज में तो आना ही चाहिए, इशा में भी आना चाहिए। इतनी बड़ी आलिशान मस्जिद अल्लाह ने हमको दी है, खूबसूरत मस्जिद दी है, अल्लाह ने चांस दिया हम लोगों को। कितने लोग, हाउ मेनी पीपल वल्लाह पास अवे, pass away. I was saying, oh brother, come. On his smile. But today they are in the earth. कबर। तो हम लोग सोचे अपने बारे में कि क्यों हम मस्जिद में नहीं आ सकते। You think about you, what we had before. हमारे पास क्या था? आज मकान है, गाड़ी है, we have cars, we have mashallah family, and we are alhamdulillah in good condition according to wealth. So how we cannot come to mosque? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُ الَّذِي أَطْعَمَهُ. Who feed you, them, who feed them against hungry, mean Jew, against hungry. How he feed? Imam Razi rahmatullahi alayhi said, Muqatil said, شَقَّ عَلَيْهِمْ ذَهَابُ إِلَى الْيَمَنِ وَالشَّامِ. Muqatil said there was very difficult to go every year Makkah, Syria and Yemen. So Allah subhanahu wa ta'ala made easy, like I said you the story. And some ulama said, لما آمنهم بالحرم حتى لا يتعرضوا لهم في رحلتهم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع. They were hungry in the Makkah, but they started to travel Syria, and Allah subhanahu wa ta'ala like this way fitted them. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. There are a lot of questions Imam Razi rahmatullah alayhi raised in this place. One question is, Allah subhanahu wa ta'ala is greatest. An ordinary man can't say, oh, I feed you, I feeded you, मैंने तुझको खाना खिलाया था। ऐसा तो कोई ऑर्डिनरी आदमी भी नहीं कह सकता। तो अल्लाह ताला ने कैसे कहा कि तुम लोगों को खाना खिलाया है? ये सवाल कायम किया इमाम राजी ने। इमाम राजी put the question. When an ordinary person not say, oh, I feeded like this day or this time. So Allah subhanahu wa ta'ala how said he feeded you. So Imam Razi rahmatullahi alayhi answer for this question. Allah subhanahu wa ta'ala, the purpose of this ayat is not to show the ni'mat of Allah, but the maqsad is Allah subhanahu wa ta'ala want to show what is great. Not food is great, the worship is great. अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते नहीं है कि मैंने तुमको खाना खिलाया था। अरे खाना की बात करते हो, इबादत करो, देखो तुम्हें घर बैठे खिलाऊंगा। अल्लाह ये बतलाना चाहते, तुम इबादत करो, तुम्हें घर बैठे खिलाऊंगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। And one question he said, all things in this world is for who? For human beings. هو الذي جعل لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا. He created for you what is in this world. जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है। जब वह तुम्हारे लिए है तो फिर ये किसी की कोई चीज वापस की जाए तो कह सकते हैं कि अरे हमने तुम्हारी चीज वापस की थी, हमारा एहसान है। तो अल्लाह ताला ने कैसे एहसान जताया?
तो उसका जवाब ये है कि इफ वी थिंक अबाउट वी ईट एनीथिंग एंड आफ्टर वी ईट एनीथिंग, खाने से पहले हम देख लें कि क्या हमारा हाल होता है, खाने के बाद क्या हाल होता है, ये सारी चीजें आसान किसने की? इफ वी थिंक अबाउट बिफोर वी ईट एनीथिंग एंड आफ्टर वी ईट एनीथिंग, व्हाट हैपन? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर इन आवर सर्विस, इन आवर खिदमत, हमारी खिदमत में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें रख दी है। हाँ, व आमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह ताला ने खौफ दी, अमन दिया खौफ से। कौन सा वो खौफ था भाई? किस खौफ से अल्लाह ताला ने अमन दिया? आई सेड द पीपल वेर लूटेड। सेकंड थिंग, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अलैमतु मिन कुरैश, द लीडर विल बी इन फ्रॉम कुरैश। तो गोया के कुरैश को अब खतरे की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं कि कोई उनके ऊपर लीडर बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जुज़ाम की जो बीमारी है उससे उन लोगों को अमन की बात कही गई, और इसी तरह से हाथी वालों से अल्लाह ताला ने उनको अमन दिया। इसी तरह से जहालत के अंदर वो थे, दे वेर इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जहालत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंड द वही टू प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ब्रॉट आउट फ्रॉम जहालत, फ्रॉम गुमराही। व आमनहुम मिन खौफ, और अल्लाह ताला ने उनको खौफ से अमन दिया। वर्चुस ऑफ दिस सूरह, anyone who has a problem, anyone is your enemy and you feel fear, ulama said you start to read this surah anywhere you are. Allama Qazwini, Abul Hasan Qazwini said that person who has a fear from any enemy or any trouble, उसके लिए if he recite this surah it will be aman, it is this surah will save, the barakah of this surah. And Imam Jazri also said it is the proof and it is experienced, ये तजर्बे की बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ है, आप इसको शुरू कर दीजिए। किसी का डर है आपको, तो आपको इस सूरत को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एंड काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह सेठ, माय शेख मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह always advise to those people who feel the fear, you read this surat, Li'ilafi Quraysh, Li'ilafi Quraysh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given a lot of solution in the Quran. Who does not know this surah, Li'ilafi Quraysh? बच्चा जानता है? लेकिन हम क्या करेंगे? ओझा के पास जाएंगे, हैं? ओझा के पास जाएंगे जिसके पास कोई दीन नहीं, जो पूरा नशे में रहने वाला, उसके पास जाएंगे। और जो खिलाफ शरा काम करेगा, कुफरियात शिरकियात लिखेगा, उसके पास काम करवाएंगे। और यही सूरत पढ़ना शुरू कर दो, है कितना अच्छा नुस्खा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि तजर्बा वाली बात है, एक्सपीरियंस वाली बात है। आप लोग शुरू करो, देखो कुरान से इलाज, कुरान से शिफा हासिल करना। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव अस तौफीक to understand the value of this surah and give us tawfiq to bring this surah in our life. Wa ma tawfiqi illa billah.